आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीसी एकेडमी पर। तो सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को आजाद टीम की तरफ से मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। ये गणतंत्र जो शब्द है सुनने में बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। बात करेंगे यहाँ टोटल चीज को लेके। गणतंत्र दिवस इस बार 73वां है। इस बार हमारे मुख्य अतिथि जो आने थे मध्य एशिया देशों के वो कैंसिल हो चुके हैं। कारण है कोविड-19 जैसी महामारी। साथ ही साथ समझेंगे फ्लैग होस्टिंग और अनफर्लिंग में क्या फर्क है। बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि दोनों एक ही है, यानी झंडा फहराना और झंडा ध्वजारोहण क्या है ये समझेंगे। दूसरा जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पर्व है वो 3 है। कौन कौन है? पहला है आपका रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, जो कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं पूरे देशवासी। दूसरा है आपका 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाते ही मनाते हैं क्योंकि हम इसी दिन भारतीय जो है टोटल जितने भी भारतीय हैं वो अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुए थे। और तीसरा है भारत के जो राष्ट्रपिता कहे माने जाते हैं गांधी जी, उनका जयंती है 2 अक्टूबर। तो ये 3 हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आए हैं। अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से कह दूं 73वें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक 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 शुभकामनाएं। अब समझते हैं कि हम गणतंत्र हुए यानी रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है। प्रस्तावना भी जब पढ़ते हैं आप तो वहां भी गणतंत्रात्मक आता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए गणराज्य, अब वहां पे एक वर्ड आता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है भारत का प्रमुख। हमारे जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे जो भारत का प्रमुख है वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष तौर पे, और इनका शासनकाल होता है 5 वर्ष। ठीक, अब समझते हैं कि हम इस बार जो 2022 में आमंत्रण दिए थे वो मध्य एशिया के 5 देशों को दिए थे, और मध्य एशिया के जो 5 हैं तो आप चुपचाप याद रखिएगा इस तरह से स्थान लास्ट में लगा होगा। स्थान 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 सब में देखिए लगा हुआ है। तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान है ना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5, हालांकि ये कोविड-19 की वजह से इनका आना स्थगित हो गया। ऐसा हमारे जो समारोह है ये जो 26 जनवरी वाला गणतंत्र दिवस का, तो ऐसा 5वीं बार हुआ जब कोई भी बाहर के लोग नहीं आ पाए। 5वीं बार टूटी परंपरा। कब कब टूटा? 1952 में, 1953 में, 1966 में, फिर 2021 में। जो 2021 में आने थे प्राइम मिनिस्टर यूके के बोरिस जॉनसन, वो भी नहीं आ पाए थे। कारण था कोविड-19 का लहर उसमें बहुत तेजी से चला हुआ था। और इस बार 2022, तो हम समझेंगे इन टोटल चीजों को, है ना, कि यहां पे क्या क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा है। अब तिरंगा यहां पे ऊपर में क्या है, केसरिया। इसमें 3 कलर हैं। तिरंगा झंडा 3 कलरों में है। पहला है आपका केसरिया, बल भरने वाला, केसरिया बल भरने वाला। दूसरा है सफेद या श्वेत कह लें, और तीसरा है आपका हरा रंग। तो यहाँ पे 3 कलर, केसरिया बल भरता है हमारे अंदर, हम सभी भारतीयों के अंदर, और सफेद का मतलब सादगी और स्वच्छता से है, और हरा हरियाली है ना, हमारे जो खेत हैं, खाद्यान्न है, उनको बताता है। हरा रंग है, हरी हमारे वन प्रदेश को दिखाती है। आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई यहां इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम है। ये लंबाई है, इधर चौड़ाई। तो लंबाई 3:2। अगर कभी पूछ दिया कि चौड़ाई अनुपात लंबाई बताइए तो चौड़ाई अनुपात लंबाई उलट दीजिएगा, 2:3। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां समझते हैं कि झंडा फहराना यानी फ्लैग अनफर्लिंग और झंडा ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग क्या होता है। दोनों 2 चीजें हैं, आइए समझते हैं। पहला है झंडा फहराना। यह होता है 26 जनवरी को राजपथ नई दिल्ली से प्रेसिडेंट महोदय झंडा फहराते हैं। अब झंडा फहराना का मतलब क्या हुआ, जैसे ये मान के चलता हूं, हालांकि ये झंडा नहीं है, मैं केवल एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। मान लीजिए झंडे का डंडा है, यहां पे झंडा बंधा हुआ है, तो चुपचाप पहले से बंधा हुआ है, प्रेसिडेंट महोदय जाएंगे और इसको खींच के फहरा देंगे। ठीक है, यहां पे क्या होता है, झंडा ध्वजारोहण में 15 अगस्त को लाल किला नई दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर हमेशा हर साल
यहाँ पे झंडा ध्वजारोहण करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ झंडा जैसे यहाँ पे 2 रस्सियाँ होती है ना, तो एक रस्सी खींच के, मतलब झंडा नीचे रहेगा, इसको खींच के पहले ऊपर ले जाया जाता है और फिर इसको खींच के फहराते हैं। तो ये होता है आपका फ्लैग होस्टिंग। 15 अगस्त को लाल किले से प्रतिवर्ष पीएम बनाते। अब दोनों में फर्क समझिए। यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, जो कि हमेशा आपने देखा होगा, हमेशा आते रहे हैं, लेकिन 5वीं बार ये परंपरा टूट गई है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे परेड होगा, यानी हम जो हमारे सैन्य बल है, अर्धसैनिक बल है, वो यहाँ पे आके विभिन्न प्रकार के परेड करेंगे और स्टेट वाइज झांकियां प्रदर्शित की जाती है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं होगा। 15 अगस्त को आप ना तो परेड होगा, ना ही कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आते हैं। यहां पे संबोधन किसी का भी नहीं होगा, लेकिन यहां पे याद रखिएगा 2 दिन संबोधन होता है। एक तो 15 अगस्त के ठीक पहले यानी 14 अगस्त को शाम टाइम में लगभग प्रेसिडेंट महोदय देशवासियों को संबोधित करते हैं, और ठीक 15 अगस्त को जब झंडा फहर जाता है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लाल किले से संपूर्ण देशवासियों को संबोधित करते हैं। आपने टीवी या न्यूज चैनलों पे देखा होगा। तो ये दोनों में ये फर्क थे, ये आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे छात्र छात्राओं के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करता हूं मैं 3 डेट जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से। प्रमुख तिथि 3 जो बार बार, और 3 में भी मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला 26 नवंबर और 26 जनवरी 1950। एक चीज मैं बताना भूल गए यहाँ पे कि झंडा जो ध्वजारोहण है वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों करते हैं। यहाँ झंडा जो फहराना है, फ्लैग अनफर्लिंग, वो तो प्रेसिडेंट करते हैं राजपथ से, है ना। लेकिन ये ध्वजारोहण इसलिए प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 या हम कह ले 15 अगस्त 1947 के पहले या 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हमारे देश का कोई भी संविधान नहीं था। हम दूसरे यानी ब्रिटेन के संविधान से संचालित होते थे। तो उस समय क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ और जब हम 2 कंट्री में बंट गए, हमारा देश भारत 2 कंट्री में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि हमारा संविधान बना नहीं था और संविधान ही व्याख्या करता है भाई प्रेसिडेंट का। संसदीय शासन प्रणाली हम ब्रिटेन से लेके आए हैं, तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट हुआ नहीं करते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ही झंडा को फहराए और झंडा को ऐसे इस तरह से यानी ध्वजारोहण क्यों किए, हमारे इस महापर्व को लाने में, यानी 2 ये जो महापर्व है, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, इसको लाने में कई हमारे भारत के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बलि दे दी या शहीद हो गए, यूं कहें तो उनकी शहादत आज भी हमें गौरवान्वित करती है। और हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि हम उन जो वीर सपूत हैं उनके जो मार्ग हैं, उनके जो मार्ग हैं उनका अनुसरण करें और उनको अपने जीवन में उतारें। और यही नहीं, उनसे कुछ सीखें कि जब जब विदेशी आए या जब जब कोई हमारे देश को लूटने का कोशिश करेगा, हम एकदम आग बबूला होकर उसका भरपूर जवाब देंगे। तो उनको अपने हृदय में संजोए रखें और उनके माध्यम से जो हमारे विश्व का विशालतम संविधान वाला देश भारत बना, यानी जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, वो हमारा लिखित संविधान था और विश्व का सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा संविधान वाला हम देश बने। तो हमें अपने संविधान का आदर सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ पे उनके सम्मान में ही प्राइम मिनिस्टर ये नीचे से झंडे को ऊपर ले जाके फिर फहराते थे, तो एक तरह का सम्मान देते थे यहाँ पे। चलिए अब समझते हैं प्रमुख तिथि। 15 अगस्त 1947 को आपको पता है हमारे यहाँ पे एक आए थे माउंटबेटन प्लान, जो कि जून में आए थे, 3 जून मेरे ख्याल से 1947 को। और वो 2 चीज लेके आए थे, एक तो हम आपको आजादी दे देंगे, भारत को हम बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे, अंग्रेज लोग यानी ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे, और दूसरा हम इस भारत को 2 पार्ट में बांट देंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो माउंटबेटन प्लान के तहत ही हमें स्वतंत्रता मिलती है, याद रखिएगा। ये 26 नवंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस कहें तो संविधान हमारा इसी दिन बनकर तैयार हुआ था, इसी दिन बनकर तैयार हुआ। और इस संविधान में मूल रूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, है ना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। उसी संविधान को का आज हम जिक्र करते हैं पूरे विश्व में। खैर यहां पे अब सवाल उठता है कि जब हमारा संविधान बन चुका था तो फिर लागू 2 महीने बाद क्यों हुआ। मैं आपको एक डेट रिमेंबर कराना चाहता हूं, 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत बड़े बड़े नेताओं ने मतलब स्वाधीनता दिवस मनाया कि हम किसी के अधीन नहीं है, और उसी को उस दिन झंडा फहराए और नारा लगाए भारत माता की जय वगैरह वगैरह। उसको ध्यान में रखते हुए हम उनका वेट किए कि ये डेट हम हमारे जो
यानी जो पूर्वज हमारे थे, यानी कहने का मतलब जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको याद करने के लिए हमने ये डेट चुना कि 2 महीने बाद, यानी 2 महीना वेट करेंगे, फिर हम यहाँ पे संविधान को लागू करेंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो बना हुआ था, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगते हैं और लगभग 64 लाख रुपए खर्च होते हैं। यही नहीं, जो संविधान बनाने वाले लोग थे, कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर हमारा संविधान बना था, उसमें थे 389 सदस्य। सोचिए कि वो कितने ही महान हस्ती थे, महान लोग थे कि वो 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा, अध्ययन किया और उसके बाद बना डाला पूरे विश्व का सबसे विशालतम संविधान भारत का। ठीक, आपको 1-2 बुक पढ़ने में तकलीफ होने लगती। खैर, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर मतलब लागू हुआ, इसलिए हम इस दिन गणतंत्र हुए और हमारा अपना खुद का संविधान हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं आप इससे बिल्कुल सीख पाए होंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आजाद ग्रुप की तरफ से सभी कोर्सेज पर 26% छूट दी गई है, तो जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको डाउनलोड करने हैं आजाद जेपीएससी एकेडमी, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आईएएस पे चले जाइए, बीपीएससी पे चले जाइए, यूपीपीएससी पे चले जाइए। आपको अगर झारखंड की तैयारी करते हैं और कोई कोर्स लेना चाहते हो तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर आजाद जेपीएससी एकेडमी, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं और उसके बाद कूपन कोड, आपको ये वाला कूपन कोड वहां पे डालना होगा। जब आप कोर्स खरीदेंगे तो 26% ऑफ होके वो मिल जाएगा। डालना है आपको बिना स्पेस का रिपब्लिक 26 है ना, बड़े बड़े कैपिटल लेटर में डालिएगा, आपको 26% ऑफ मिल जाएगा। एक सूचना और, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी का कोर्स चल रहा है, अगर आप यहां जुड़ना चाहते हैं तो 26% ऑफ समस्त कोर्सेस पर है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो कोर्स तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो एक नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से, आजाद टीम की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।